भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध और डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। इसकी खंडहरों में छिपे रहस्य और डरावनी कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। यह किला न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां होने वाली अलौकिक घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आज मैं आपको अपनी भानगढ़ की यात्रा के दौरान हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह तक हिलाकर रख दी। यात्रा की शुरुआत। यह घटना 2023 की गर्मियों की है। मैं और मेरे दोस्त राहुल, प्रियंका और अंकित ने एक साहसिक यात्रा की योजना बनाई। हम सभी को रहस्य और डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी और भानगढ़ किला हमारी सूची में सबसे ऊपर था। हमने ऑनलाइन रिसर्च की और पता चला कि किला सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहां रात में अलौकिक घटनाएं होने की कई रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं हुआ। हमने तय किया कि हम दिन में किला घूमेंगे और फिर शाम को वहां के आसपास रुककर अपने अनुभव साझा करेंगे। भानगढ़ पहुंचना। हमने सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया। दिल्ली से भानगढ़ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कार में बैठकर हम 250 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सुबह 6 बजे निकले। रास्ते में हमने कई बार चाय के ठेलों पर रुककर अपनी थकान मिटाई। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद हम भानगढ़ पहुंच गए। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। चारों तरफ घने पेड़ और ऊंची दीवारें थीं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थीं। किले का मुख्य द्वार बहुत भव्य था, लेकिन उसकी दरारें और टूटी हुई दीवारें इसकी उम्र का एहसास दिला रही थीं। किले का इतिहास। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस किले को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसके बाद यहां रहने वाले सभी लोग मारे गए और किला खंडहर में तब्दील हो गया। तांत्रिक की आत्मा आज भी यहां भटकती है और यही वजह है कि यह जगह भूतिया मानी जाती है। किले में प्रवेश। हमने किले के अंदर प्रवेश किया। सूरज की रोशनी में यह जगह बहुत सुंदर लग रही थी। हमने किले के अलग अलग हिस्सों को घूमना शुरू किया। यहां एक मंदिर, कई हवेलियां और एक बाजार था, जो अब सिर्फ खंडहर बन चुके थे। हमने कई तस्वीरें खींची और इतिहास के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे दोस्तों ने भी इसका जिक्र किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो गर्मी के मौसम में असामान्य लग रही थी। अजीब घटनाएं। जब हम किले के एक कोने में पहुंचे, तो प्रियंका ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? हम सभी चुप हो गए। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हमें एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। यह आवाज कहां से आ रही थी, यह समझना मुश्किल था। राहुल ने कहा, शायद ये हवा का असर है, लेकिन मुझे लगा कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। हमने उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जो कभी राजा का दरबार हुआ करता था। यहां की दीवारों पर पुरानी नक्काशी और चित्र बने हुए थे। अंकित ने एक पत्थर की मूर्ति को छुआ और अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। हम सभी डर गए, लेकिन हमने इसे एक संयोग मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। शाम का अंधेरा। शाम होते ही किले का माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा और ठंडी हो गई और आसपास का वातावरण और भी डरावना लगने लगा। हमने किले से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम मुख्य द्वार की ओर बढ़े, हमें लगा कि हम एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। प्रियंका ने कहा, यह क्या हो रहा है? हम यहां से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हम सभी घबरा गए। हमारे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही थी और नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तभी हमने एक और आवाज सुनी। यह आवाज एक महिला के रोने जैसी थी। हम सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राहुल ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अब और नहीं। अरबरदा। अलौकिक सामना। हमने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन वह आवाज हमारे पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मैंने एक झलक देखी। एक सफेद साड़ी पहने हुई एक महिला की छाया हमारे पीछे खड़ी थी। मैं चिल्लाया, वहां देखो, लेकिन जैसे ही हमने मुड़कर देखा, वह छाया गायब हो गई। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने भागना शुरू किया
और किसी तरह हम मुख्य द्वार तक पहुंच गए। जैसे ही हम बाहर निकले, वह आवाज और छाया गायब हो गई। वापसी। हम सभी गहरी सांस लेकर कार में बैठे। हमने एक दूसरे से बात नहीं की क्योंकि हम सभी इस अनुभव से स्तब्ध थे। वापसी के रास्ते में हमने एक होटल में रुककर चाय पी और इस घटना के बारे में बात की। राहुल ने कहा, शायद ये सिर्फ हमारा दिमाग था, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था। हमने वास्तव में कुछ अलौकिक देखा था। डवा। निष्कर्ष। भानगढ़ की यात्रा ने हमें एक ऐसा अनुभव दिया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यह जगह न केवल अपने इतिहास के लिए बल्कि अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए भी जानी जाती है। अगर आप भी रहस्य और डर के शौकीन हैं तो भानगढ़ किला आपके लिए एक सही जगह है। लेकिन याद रखें, यहां की रातें आपको कभी नहीं भूलने देंगी। कहानी समाप्त।